दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। 8 गाड़ियों का काफिला एक पर एक रुकता है, सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के पेशाब करने के लिए जो अपने आप में इस वक्त हर जगह ट्रेंड कर रहा है। जिस 18 साल की उम्र में लोग अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, नाबालिग से बालिग की रेखा को पार करते हैं, उस उम्र में उस पर पहला FIR हो चुका था। रपट लिखाने का ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था, देखते ही देखते आज उस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वो माफिया है, गैंग लीडर है, हिस्ट्री शीटर है, बाहुबली है, दबंग है, तो साथ ही आतंक का दूसरा नाम भी है। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और 1 बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रहा है, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। वैसे तो अब तक आप उसका अंदाजा लगा ही चुके होंगे, लेकिन जरा ठहरिए। ये उत्तर प्रदेश की आम भाषा में बोला जाने वाला एक शब्द है, भौकाल। इस शब्द की परिभाषा सिर्फ एक ही नाम बता सकता है, और वो नाम है अतीक अहमद। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो जाना जाता था अपनी पवित्रता और संगम नगरी के लिए। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गया, इस नगरी में एक और नाम जुड़ गया जो प्रयागराज को दागी करने के लिए मशहूर करता है। ये कहानी आज से 70 दशक पहले शुरू होती है। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था, और इसलिए उसके गिरवान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन ही मन में यह ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद थे, जिनसे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियारों से। पिता के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक के खिलाफ सन 1983 में जो पहली FIR दर्ज हुई, उस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल की थी। कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लग गई, तो वो जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस में लुका छुपी का खेल अब आम हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उनके इशारों पर कुछ इस तरह नाचता है कि आज तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई है। अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर की जेल में रखे जाने का आदेश दिया था। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वो इतना शातिर और खूंखार है कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगई से लेकर सियासत तक में जो भी उसके रास्ते आया, उसका अंजाम चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक ही जैसे हुआ। योगी राज में भी जेल में रहते हुए वो अपहरण करवाकर अगवा हुए शिकारों को कैद खाने में बुलाकर उनकी पिटाई करता था। अतीक अहमद को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके सबसे चहेते जानवरों में से कुत्ते और घोड़े। अतीक के पास 5 ग्रेट डेन नस्ल के कुत्ते थे और 6 घोड़े भी थे। अतीक अहमद को अपने कुत्तों से बहुत लगाव था। एक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अतीक के घर आए थे। इस दौरान अतीक ने अपने कुत्ते ब्रूनो की भेंट मुलायम सिंह यादव से भी करवाई थी। ब्रूनो ने उनके साथ शेक हैंड भी किया था। इस वाक़ये की एक तस्वीर भी आई है। कहते हैं कि ये कुत्ते अतीक की रखवाली करते थे, लेकिन कार्रवाई के बाद अतीक के घर वालों ने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले ली, मगर जाते हुए अपने पालतू जानवरों को साथ नहीं ले गए। उनके कुत्ते टाइगर, जिगरा, ब्रूनो समेत सारे कुत्ते घर के बाड़े में रह रहे हैं। शासन प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के बावजूद अतीक के कारोबारियों ने उससे जुड़ी हर चीज से दूरी बना ली। ब्रूनो की मौत के बाद बाकी के बचे 4 कुत्तों की भी हालत दयनीय बताई जा रही है। तो ये थी अभी तक के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दबा के शेयर करिए।